थैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स होता है जो बेसिकली कमांड सेंटर के तौर पे वर्क कर रहा होता है। किस तरह से वर्क कर रहा होता है? हार्मोन्स के थ्रू वर्क कर रहा होता है, ठीक है, सिक्रीट करता है डिफरेंट हार्मोन्स को, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं फिर? रेगुलेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन को और दूसरे ग्लैंड्स को। और इस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होता है कि वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम के मैसेजेस को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि थैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस के इंफीरियर पे क्या है हमारे पास? ये ब्लू कलर में हाइपोथैलेमस, ये हमारे पास ये इन्फेंडिबुलम होता है, यानी कि जो आप लोग समझ लो कि स्टेम लाइक की कम्युनिकेशन का एक स्टेम लाइक ही होता है, इसको आप इन्फेंडिबुलम कहते हैं, क्या हो गया, फंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली दो लोब्स होती हैं इसकी, दो लोब्स कौन सी है? एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये देखिए दो लोब्स है, ठीक है, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है न्यूरॉन्स की, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो खुद से कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते, वो डायरेक्टली लिंक होता है बस हाइपोथैलेमस के साथ। द सेल बॉडीज ऑफ these regions rest in the hypothalamus, ठीक है, and in axon terminals that comprise the posterior pituitary। यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। ये देखिए ये न्यूरॉन्स की बॉडीज है, सेल बॉडीज है, ये हाइपोथैलेमस में मौजूद है, ठीक है, और इनकी जो फाइनली एक्सॉन है वो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, हमारे पास पोस्टीरियर है ना, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसकी एक्सॉन्स मौजूद हैं, इंटीरियर में नहीं है, पोस्टीरियर में है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने खुद के कोई ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली इससे यहाँ से लिंक होता है, हाइपोथैलेमस सेल बॉडीज के थ्रू डायरेक्टली लिंक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ, सही है। लेकिन कौन कौन से हॉर्मोन्स, अच्छा ये बात आपने ख्याल रखनी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो स्टोर करता है और सिक्रीट करता है, ठीक है। सिक्रीट में और प्रोडक्शन में फर्क होता है बेटा, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, यानी कि वो खुद कफील नहीं है हार्मोन प्रोड्यूस करने में, उसके पास अपने एंडोक्राइन सेल्स नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंडेंट है। वो जो हार्मोन्स उसके अंदर स्टोर होते हैं और सिक्रीट होते हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन्स होते हैं, सही है। हाइपोथैलेमस उसके अंदर स्टोर कर रहा होता है और वक्त आने पे फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि सिक्रीट कर दो ये हार्मोन्स। यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी gland does not produce hormones, rather stores and secretes hormones. These hormones are basically actually produced by the hypothalamus, ठीक है। जो posterior pituitary है वो एक स्टोरेज है, सारे हॉर्मोन्स नहीं हाइपोथैलेमस के, एक दो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस के ही हॉर्मोन्स हैं, जो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस कर रहा है लेकिन स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कर रहा है, और वक्त आने पर फिर सिक्रीट करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। जी, यहाँ पर डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस भी करता है और सिक्रीट भी करता है, ठीक है। ये बात आपने दोनों में ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके अपने कोई हॉर्मोन्स नहीं है, वो सिर्फ हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस नहीं करता। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो खुद से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसके पास एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं, और वो कौन कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी। उसके पास हमारे हॉर्मोन्स है जी, TSH दैट स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ दो हार्मोन्स हैं जो वो सिक्रीट करता है, मैं अगेन ये कह रही हूँ सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ADH को जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि आपकी जिसके रिसेप्टर सेल्स किडनी में मौजूद होते हैं उसको वेजोप्रेसिन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से भी आपको एक डायग्राम थी इसमें, वो ये देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बता रहा है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है और ADH रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये इस ADH का ही दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है जी। ये तो हमारे पास हो गए
हॉर्मोन्स जो रिलीज कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपने इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आपको एंडोक्राइन सिस्टम नहीं भूलेगा कभी अगर आप इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि सब कुछ कहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का कम्युनिकेशन फॉर्म क्या है, वो किस तरह से सिग्नलिंग दे रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स जो कि हॉर्मोन्स हैं, या इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ठीक है, ये डोपामीन एक उसकी एग्जांपल है न्यूरो ट्रांसमिटर की। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के कौन से हॉर्मोन्स है हमारे पास, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स में एक हमारे पास हार्मोन है दैट इज कॉल्ड GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट से सिर्फ नाम लिख दिया GnRH, तो आपको उसके नाम से पता होना चाहिए रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन यानी कि वो रिलीज करवा रहा है। तो कौन रिलीज करवाता है, हाइपोथैलेमस ही रिलीज करवाता है। सारा कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। ठीक है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं, वो दोनों अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं। एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, और वो किसके पास इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है जी, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और वो कौन सा इंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है, FSH एंड LH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। GnRH जो रिलीज हुआ वो इंटीरियर पिट्यूटरी से जाके क्या रिलीज करवा रहा है, FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गुनैडो से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है। गुनैड्स क्या होते हैं, डेफिनेटली वो आपके ओवरीज या टेस्टिस है। ठीक है, तो उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्वॉल्व होगा या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्वॉल्व होगा, जो कि किसके ऊपर, उसके टारगेट ऑर्गन्स क्या है, गोनैड्स है। ठीक है, फीमेल्स में ओवरीज हो सकती हैं और मेल्स में टेस्टिस है। तो आपको गोनाडोट्रोपिन के नाम से याद रह जाएगा कि ये बेसिकली जाकर किसको अफेक्ट करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक ये बात? जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद एक सेकेंड हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या है हमारे पास, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और कॉर्टिकोट्रोपिक जो है वो आपने याद रखना है, किडनी में मौजूद होते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, सॉरी कॉर्टिको वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपको किडनी में मिलेंगे। जब हम आगे एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको कॉर्टिको वाले जितने भी हार्मोन्स होंगे ना, वो आपको किडनी के अंदर मिलेंगे। तो अब आपको CRH से याद रख सकते हैं आप, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन से, कि ये जाकर एड्रिनल ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड में भी स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स पे जाकर एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले CRH डायरेक्टली नहीं लेकर जाता है इंफॉर्मेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, वो किसके थ्रू पहुंचाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के थ्रू। यानी कि CRH जो है वो इंफॉर्मेशन पास करेगा टू व्हाट, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। सही है, और वो फाइनली ACTH जाकर एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। वो आगे उसने जो भी हार्मोन्स रिलीज करने हैं वो करेगा, वो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से आगे फर्दर रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है जी, दिस इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसके भी आपको नाम से पता लग रहा है कि ये जाकर थायराइड ग्लैंड्स पे एक्ट करता होगा। जाहिर है, किसके थ्रू एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो। ठीक है, TRH इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसके आगे भी H लगा हुआ है ना, रिलीजिंग हार्मोन, वो आपने याद रखना है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और उससे मिलता जुलता नाम जो है वो आगे आपको मिल जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, जाके किस पे एक्ट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। एक और हमारे पास हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था ना इंटीरियर पिट्यूटरी का एक और हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। तो ये क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी रिलीज हो रहा है और एक न्यूरो ट्रांसमीटर। डोपामीन इज नॉट अ हार्मोन, डोपामीन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये दोनों मिलकर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और डोपामिन मिलकर अफेक्ट इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, और प्रोलैक्टिन जाकर किस पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, ब्रेस्ट्स के ऊपर, ताकि वो मिल्क की प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, प्रोलैक्टिन का बेसिकली ये फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है GHRH। ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन
GH स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन एंड RH स्टैंड्स फॉर रिलीजिंग हार्मोन। तो अब इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली किसको जाके इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एक और अच्छा, GHRH और सोमैटोस्टैटिन दो हार्मोन्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। उससे क्या रिलीज करवा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा रहे हैं। और वो ग्रोथ हार्मोन आपको उसके नाम से पता लग रहा है कि जाहिर डिफरेंट सेल्स को ग्रोथ में हेल्प करता है, लिवर पे जाके एक्ट करेगा और पूरी बॉडी में जहां पे भी ग्रोथ की जरूरत है, बोन्स पे भी एक्ट कर सकता है। किसी सेल को प्रोलिफरेट करने की जरूरत है तो उस पे भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, ये देखो मैं ये जाती हूँ वहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हमारे पास हार्मोन्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है, TSH का क्या है फैक्टर हमारे पास, जी अभी मैंने बताया था जी बेटा, TSH थायराइड पे एक्ट करता है। थायराइड पे तो एक्ट करता है, लेकिन TSH जो है वो किसके कंट्रोल में होगा, किस हाइपोथैलेमिक हार्मोन के कंट्रोल में होगा, TRH। TRH। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ACTH किसके कंट्रोल में होगा, देखो इसका पूरा नाम क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, CRH। CRH। ठीक है, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। LH और FSH किसके कंट्रोल में है, किस पे जाके, गोनेडोट्रोपिक रिलीज, गोनेडोट्रोपिक, GnRH। भी एक्ट करते हैं गोनेड्स पे जाके। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसके आगे RH लगा दे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल में है। और प्रोलैक्टिन अगेन PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सही है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, फिर आपको भूलेगा नहीं कि कौन किसके कंट्रोल में है। अच्छा सॉरी, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाले सेल्स, अब फिर पोस्टीरियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, किसी भी हार्मोन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर रहा हाइपोथैलेमस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल बॉडी जो है हाइपोथैलेमस में मौजूद है और उसकी एक्सॉन्स जो हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मौजूद है, तो उसको तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसको तो किसी हार्मोन की जरूरत नहीं है कि वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करे और फिर पोस्टीरियर तक लेकर जाए। ठीक है, वो डायरेक्टली अपने एक्सॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और क्या उसको इन्फ्लुएंस करता है कि आपने क्या रिलीज करना है, दो हार्मोन्स, टोटल दो हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन का नाम भी दिया जाता है और दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हार्मोन्स आपने रिलीज किए हुए हैं, सॉरी जो स्टोर किए हुए हैं ADH और ऑक्सीटोसिन, रिलीज कर दो बेटा, किसका माइकॉन है ADH जाकर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो वो किडनीज पर जाकर एक्ट करता है, और ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि वो फीमेल बॉडी में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ये अगेन वही सारी है इंफॉर्मेशन कौन किसके कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन फर्दर इसमें यह है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आगे थायराइड TH प्रोड्यूस करेगा, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, फिर ACTH जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाकर जब एक्ट करेगा तो वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उन ग्लैंड्स की भी आगे सिक्रीशंस है ना इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल। अब लिवर जो है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करेगा उस रिस्पॉन्स में, और ग्रोथ सेल्स थ्रू बॉडी है। LH FSH क्या करेंगे, गोनेड्स जो है इन द मेल एंड फीमेल, वो फीमेल में जो है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा और मेल में जो है वो एंड्रोजेंस इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब ये यानी कि थायराइड ग्लैंड, जब ग्लैंड्स तक फाइनली हमने जो पहले पढ़ा है, हमने ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पढ़ी है। ठीक है, अब उन ये फर्दर जो है ये आगे उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, यानी कि उन ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं जी ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं ADH जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वो किडनीज पे जाकर एक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड्स पे करता है, और इसके फंक्शन क्या है, वो
वाटर बैलेंस करना है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये तब रिलीज होता है जब आपने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा सॉल्टी मील खा लिया है तो आपके ब्लड के अंदर आपका ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो उसके लिए फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है ताकि आपकी जो ब्लड है उसको मेंटेन किया जा सके, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को रीअब्जॉर्ब करता है प्रॉपर्ली। ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और ट्रिगर करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जी अच्छा, ऑक्सीटोसिन, अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं सारे हार्मोन्स की। पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन किसका हार्मोन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन। वो किस तरह से एक्ट करता है जी हमारे पास? अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है बेसिकली, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है तो वो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। एंड एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है बेटा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स बेसिकली आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपको याद हो तो वो विजाइना और जो यूट्रस है उसका आप समझ लें वो गेट है जो क्लोज होता है जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होती, ठीक है। तो जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो वो डायलेट करना शुरू कर देती हैं सर्विक्स को, यानी कि वो डोर आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाता है और वो बेबी जो है वो टुवर्ड्स विजाइना मूव कर जाता है। अब वो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीटोसिन प्रॉम्प्ट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट पुश द फीटल हेड टुवर्ड द सर्विक्स, ठीक है। वो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है ऑक्सीटोसिन, वो क्यों कर रहा है? वो क्या करता है, वो बेबी के जो हेड है उसको पुश कर रहा होता है टुवर्ड द सर्विक्स, ठीक है। आप समझ लो कि वो क्या कहना चाहिए, गेट नॉक कर रहा होता है बेसिकली बेबी का हेड के गेट ओपनिंग का टाइम आ गया, तो वो फीटल का हेड जो है वो पुश कर रहा होता है टुवर्ड द सर्विक्स। वो किसकी वजह से हो रहा होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, अब जब इन रिस्पॉन्स जो सर्वाइकल स्ट्रेचिंग है वो स्टिमुलेट करती है एडिशनल ऑक्सीटोसिन, यानी कि जब सर्वाइकल थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होना शुरू होता है तो फिर वो सर्वाइकल स्ट्रेचिंग जो है वो मजीद ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कराने की इंफॉर्मेशन भेजती है हाइपोथैलेमस में कि अभी हमें ज़रूरत है, मजीद ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर चाइल्ड बर्थ। तो वो हाइपोथैलेमस तक निकल जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन भेजता है और वो रिलीज करवाता है मजीद ऑक्सीटोसिन को। Mother's high blood levels of oxytocin began to decrease immediately after following birth, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपको याद है मैंने जब आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताया था तो उसमें मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का बताया था कि वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन एग्जांपल है। तो जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होती ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता जाता है, पॉजिटिव फीडबैक देता जाता है, उसको इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। फाइनली जब हो जाती है चाइल्ड बर्थ तो वो स्टॉप हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, सॉरी प्रोडक्शन ही रिलीज स्टॉप हो जाता है उसको। ये पूरा एक वही है फ्लो चार्ट है कि लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली फोर्स कर रही है बेबी हेड को टू द सर्विक्स, और वो सर्विक्स क्या कर रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं यूट्राइन सर्विक्स में, वो डिटेक्ट कर रहे हैं, वो नर्व इम्पल्सेस भेज रहे हैं हाइपोथैलेमस को कि मजीद ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, ठीक है। वो मजीद यहाँ से जो पिट्यूटरी से है मजीद ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और वो ऑक्सीटोसिन अगेन जाकर स्मूथ मसल्स पे यूट्राइन की कर रहा है। स्मूथ मसल्स पे क्यों कर रहा है? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है ना, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है, और बेबी हेड फर्दर इनटू द सर्विक्स और वो पुशिंग इंक्रीज होती जाएगी और फाइनली सर्विक्स से निकलकर सॉरी यूट्रस से निकलकर बेबी वजाइना में पहुंच जाएगा। Inhibition occurs after delivery when uterine contractions no longer dilate the cervix, ठीक है। अब देखो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी तो इसका मतलब है स्ट्रेच रिसेप्टर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा यूट्राइन सर्विक्स के, अब सर्विक्स तो डायलेट नहीं ना हो रहा, तो फिर फिर वो फाइनली ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। जी सेकंड हार्मोन है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मैंने आपको बताया इसको वेसोप्रेसिन का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब इसमें कब रिलीज होता है जी हमारे पास? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई ऐसी दवाई वगैरह ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा हमने नमकीन चीज़ खा ली है कोई, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, पानी की कम हो गई है, तो एंटी डाययूरेटिक जो इंफॉर्मेशन है किडनी से या डिफरेंट जो हमारी ऑस्मोरिसेप्टर्स मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑस्मोरिसेप्टर्स मौजूद है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास,
ऑस्मो रिसेप्टर्स नहीं, फर्स्ट स्टेप ये स्टिमुलस हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टिमुलस क्या है हमारे पास, इंक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, हमारी ब्लड ऑस्मोलैरिटी की जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो है 300 मिली ऑस्मोलर पर मिलीलीटर। ठीक है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी 300 रहनी चाहिए, 300 मिली ऑस्मोलर रहनी चाहिए। ब्लड से वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलैरिटी फॉर एग्जांपल 400 पे पहुंच गई है, तो ये एक स्टिमुलस है। अब वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा जी, हमारे पास हाइपोथैलेमस में जाएगा, है ना। किसके थ्रू जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, सॉरी ये वेजल्स, ब्लड वेजल्स के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि रिसेप्ट करते हैं कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। वो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और वो क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू क्या रिलीज करवाता है, एडीएच रिलीज करवाता है। ठीक है, वो एडीएच क्या करता है, जाके उसके टारगेट ऑर्गन्स क्या हैं, किडनी है। ये बेसिकली ये किडनी की डिस्टल ट्यूब शो की हुई है, आपको याद है ना, ये डिस्टल ट्यूब होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है किडनी में। अब वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी को। किसके लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वाटर के लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, जैसे जब ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड के अंदर वापस, तो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी ऑस्मोलैरिटी। ये देखिए, H2O reabsorption helps prevent further osmolarity increase। ठीक है, अच्छा, दो तरीके से करता है ये हाइपोथैलेमस जो है, वो दो तरीके से रिस्पॉन्स करता है। एक तो हार्मोन के थ्रू, वो एडीएच को इन्फॉर्मेशन देगा कि आप जाकर किडनी पर एक्ट करो, उसकी परमिबिलिटी को, डिस्टल ट्यूब की जो सॉरी डिस्टल ट्यूब नहीं, लूप ऑफ हेनले की जो क्या कहना चाहिए, परमिबिलिटी है, उसको इंक्रीज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर हो सके, रीएब्जॉर्ब हो सके, उससे आपकी ब्लड ऑस्मोलैरिटी ठीक होगी। दूसरा ये है कि जब हमें प्यास लगती है, ठीक है, जब आपने नोटिस किया होगा जब हम बहुत ज्यादा कोई नमकीन चीज खा लेते हैं तो फिर हमें प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, तो वो बेसिकली हमारी बॉडी में थर्स्ट मैकेनिज्म हो जाता है कि आपका ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑस्मोलैरिटी जो है वो ब्लड की इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमें थर्स्ट फील होती है। तो हम क्या करते हैं जी, ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजता है कि आपने पानी पीना है, ब्रेन हमें ये बताता है कि आपने पानी पीना है, तो हम लोग फिर वो पानी जब पीते हैं तो इस फॉर्म में भी पानी हमारे ब्लड के अंदर जाता है और ऑस्मोलैरिटी फाइनली रिड्यूस हो जाती है। समझ आई बेटा ये बात। हमारे पास स्टिमुलस क्या है, ऑस्मोलैरिटी का, कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरीके से एक्ट करेगा उसको अपनी वापस जगह पर लाने के लिए। पहला अपने एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और दूसरा अपने जो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जो हमारे ब्रेन के पार्ट थर्स्ट को कंट्रोल करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि पानी पिया जाए। ठीक है, ड्रिंक, थर्स्ट मैकेनिज्म को वो करेगा। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम में एडीएच को रिलीज करेगा और वो एडीएच जाकर किडनी पर एक्ट करेंगे, और किडनी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगी ताकि वापस जो कॉन्सेंट्रेशन है, या सॉरी ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की, उसको मेंटेन किया जा सके। अच्छा, एक और बात ये कि वेजोप्रेसिन क्यों कहा जाता है इसको, वेजोप्रेसिन इसलिए कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ना, तो ये क्या कहना चाहिए इसको, ये जो वेजल्स है, वेजो का वर्ड है वेजल्स से, और प्रेसिन का मतलब है प्रेस करने से। ठीक है, प्रेस करने से, तो ये क्या करता है बेसिकली, वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, प्रेस कर देता है, यानी कि उनको छोटा कर देता है ताकि क्या कर सके, विच इंक्रीजेस ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है कि ये जब जरूरत पड़ती है तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है ब्लड वेजल्स की। नहीं, हमने कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास अपने हार्मोन्स नहीं होते, वो सिंथेसाइज नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है, जबकि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट भी करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन कंट्रास्ट इंटीरियर पिट्यूटरी मैन्युफैक्चर हार्मोन्स। अच्छा, अब इसमें आगे हमारे पास आ जाता है कि द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर इज रेगुलेटेड बाय टू क्लासेस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हमारे पास जो सिक्रीशन है हार्मोन्स की इंटीरियर पिट्यूटरी के, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैं बार बार हाइपोथैलेमस के अंडर इन्फ्लुएंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इन्फ्लुएंस डायरेक्टली ऐसे हार्मोन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो सिंपल न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है या
इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हाइपोथैलेमस को विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स कर रहा होता है। वो किन दो क्लासेस ऑफ हार्मोन्स के थ्रू कर रहा होता है? एक होते हैं जी रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जब हमें रिलीजिंग हार्मोन्स में ये नहीं कि जो रिलीज करवाता है, और जब हमें नहीं जरूरत उस हार्मोन को, यानी कि कंप्लीट हो गया, आपकी बॉडी में होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन हो गई है, तो फिर उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स अलग हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन्स अलग हैं हमारे पास। ये अगेन वही मैंने आपको जो बताया सारा, ऑक्सीटोसिन, एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स हैं, टीएसएच, एसीटीएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन्स। ये उनके सारे पूरे नाम हैं जी। अब हम आते हैं जी वन बाय वन इंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड्स में, हार्मोन्स पे, सॉरी। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच भी कहा जाता है। और ग्रोथ हार्मोन किसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है? जीएच, आरएच, गोनाडोट्रोप, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन किसके अंडर कंट्रोल है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किस में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सेलुलर की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का भी एक दूसरा नाम है, इसको आप कहते हो सोमैटोट्रोपिन। अच्छा, ये जो एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर, ये जो टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच, ये वो हार्मोन्स हैं, इनको ये ट्रोपिन हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन्स इनको कहा जाता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड पर जाकर एक्ट करता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से एसीटीएच जो है वो उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, एड्रिनल ग्लैंड की कर रहा होता है। एफएसएच जो है वो गोनाड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी ग्लैंड की उसको रिलीज को टर्न ऑन या ऑफ करवा सकते हैं जी। जीएच लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि जी ग्रोथ फिर जो कि क्या ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। अभी मैंने आपको बताया दो क्लासेस ऑफ हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो ये अब दूसरा हार्मोन आ गया जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये आरएच था रिलीजिंग हार्मोन, ये आईएच है इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑल्सो नोन एज सोमैटोस्टैटिन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन कहा जाता है, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन भी है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, और ये सोमैटोट्रोपिन है। बस सोमैटो याद रखना है आपने, एक में सोमैटो, एक में ट्रोपिन है और एक में स्टैटिन है। ट्रोपिन आपने याद रखना है कि मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्योंकि ट्रॉपिक हार्मोन है, तो इसलिए वो सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है उसको जी। अब इसके सारा पाथवे किस तरह से करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये देखिए जीएचआरएस, ये हाइपोथैलेमस है, जीएचआरएच रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से, और वो इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि क्या रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। फिर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होकर क्या कर रहा है? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन किस लिए रिलीज करवाया जा रहा है? ताकि कोई भी कोई ना कोई ग्रोथ में कोई इन्वॉल्व होगी, क्या कहना चाहिए, कोई फंक्शन इन्वॉल्व होगा ग्रोथ में, तो उसको टर्न ऑन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज स्पारिंग इफेक्ट, यानी कि अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये जाकर ग्लूकोज स्पारिंग इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ग्लूकोज स्पारिंग इफेक्ट क्या है? बेसिकली वो स्टिमुलेट करता है इन एडिपोज सेल्स को कि वो क्या करे, ब्रेक डाउन करे स्टोर्ड फैट, फ्यूलिंग ग्रोथ इफेक्ट्स। आपको पता है कि ग्लूकोज की जरूरत होती है ना, हमारे सेल्स में कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है, सेलुलर प्रोसेस हो रहा है, उसमें ग्लूकोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जब तक ग्लूकोज नहीं होगा कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ग्लूकोज, ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेगा? अब देखो, सेल की एक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो आप ग्लूकोज को इंक्रीज करोगे तो सेल की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बेसिकली एडिपो किस तरह से ग्लूकोज इंक्रीज करवाता है? एडिपोज सेल्स को जाकर इन्फ्लुएंस करता है कि वो क्या करे, जो स्टोर्ड फैट है उसको कन्वर्ट करें इनटू ग्लूकोज। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो है ग्रोथ इफेक्ट्स में वो क्या आ जाता है? इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम द ब्लड,
ताकि बिल्डिंग की जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड भी इन्वॉल्व होते, अमाइनो एसिड्स भी ये जो क्या कहना चाहिए साइड, समझ नहीं आ रही मुझे क्या कहना चाहिए। अच्छा चलिए बस आप ये याद रखें कि क्योंकि अमाइनो एसिड्स भी तो प्रोटीन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो फिर हमारे मसल्स भी ज़ाहिर है ग्रो करेंगे। इस तरह से हमारी डिफरेंट जो भी प्रोटीन्स के अंडर इन्फ्लुएंस है वो चीज़ें भी ग्रो करेंगी। तो ये हम जी एच जो है वो इस तरह से अफेक्ट करता है। उसके टारगेट ऑर्गन्स क्या है? बोन सेल्स है। बोन सेल्स को कहेगा कि आप प्रोलिफरेशन स्टार्ट करो, ये मुझसे वर्ड नहीं बोला जाता। मसल सेल्स को जाके कहेगा कि आप स्ट्रेंथ करो, यानी कि प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम को करेगा, इम्यून सिस्टम सेल्स को ग्रोथ करवाएगा। इसके अलावा डायबेटोजेनिक इफेक्ट होगा, ठीक है। इसमें वो क्या करता है आपको पता है कि लिवर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो जाकर लिवर को स्टिमुलेट करेगा कि आप ग्लूकोज रिलीज करवाओ, ठीक है। ग्रोथ इफेक्ट्स को रिलीज करेगा। इन दिस फॉर्म जीएच जो है वो ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहा होता है, ग्रोथ के इफेक्ट्स दे रहा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि इसको इनहिबिट करने के लिए भी एक हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, सही है। तो जैसे ही ये सारे हमारे पूरे हो जाएंगे काम, तो ये जो IGF-1 एक फैक्टर है जो लिवर रिलीज कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक लेकर जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GHIH, और फिर फाइनली क्या होगा, ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी ये सारी स्टॉप हो जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी, सही है।